पाकिस्तान में धोखाधड़ी और बदअनवानी अपने अरूज पर है, जिसका जो जी चाहे आवाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पेट्रोल पंप्स में आप जाएं और लुटे ना, ऐसा सोचना भी दुश्वार हो गया है। मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी कार तक, रिक्शे से लेकर ट्रक तक, सब के सब पेट्रोल पंप्स के सताए हुए हैं। इन चमकते दमकते पेट्रोल पंप्स में चोरी का धंधा उरूज पर है। करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। पेट्रोल डलवाने वाले हों या फिर डीजल के खरीदार, सब के सब यहाँ लुटते हैं। पेट्रोल पंप मालकान की बेरहम छुरी हर एक के गले पर जलती है और इस काले धंधे में उनके शरीक जुर्म सरकारी अफसरान तो होते ही हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज के मुलाजमीन भी इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। पेट्रोल पंप मालकान की जेल साजियों के बेशुमार तरीके हैं। दौलत की हवस के पुजारी पेट्रोल पंप मालकान ने अपने यूनिट्स में हेर फेर का ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि आम खरीदार उसको समझ ही नहीं पाता। पेट्रोल मालकान की एक चोरी पेट्रोल यूनिट्स की असम्बली के जरिए की जाती है, जहां पेट्रोल यूनिट की फी लीटर कीमत में 1 से 5 इशारिया तक हेर फेर की जाती है, जिससे फी लीटर 1 से 1.5 रुपए की बचत होती है। इस चोरी में मीटर इस तरीके से रिवर्स होता है कि हर 100 लीटर पर पेट्रोल पंप मालिक को 3 लीटर के इजाफी पैसे मिल जाते हैं और आमतौर पर एक पेट्रोल पर 4 यूनिट्स लगे होते हैं, जिसका मकसद 8 नोजल से पेट्रोल पंप मालकान को इस चोरी से बासानी 35,520 रुपए की बचत होती है। इसे माहाना के हिसाब से देखा जाए तो 10,65,600 रुपए बासानी तौर पर बच जाते हैं। इन पेट्रोल पंप पर चोरी के लिए साइबर तरीकों को भी इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटराइज चोरी में सॉफ्टवेयर के जरिए यूनिट के अदाद शुमार में हेर फेर कर दिया जाता है, जिसके बाद 100 रुपये लीटर पर स्क्रीन 100 रुपये ही जाहिर करेगी, जिससे उन्हें फी लीटर 15 से 16 रुपये तक की बचत आसानी से हो जाती है, जबकि खरीदार की गाड़ी का दिनों में सत्यानाश हो जाता है। चोर पेट्रोल पंप मालकान के मुलाजिम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। वो पेट्रोल डलवाने वाले सार्फिन शहरियों को मुख्तलिफ तरीकों से लूटते हैं। आमतौर पर सारिफ जब पेट्रोल डलवाने के लिए आता है तो एक हेल्पर उसे बातों में लगाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा पेट्रोल पंप मुलाजिम इस दौरान मीटर में हेर फेर करता है और पेट्रोल की मिकदार रकम के मुकाबले में कम डालता है। अमूमन पेट्रोल पंप मुलाजमीन छोटी रकम का पेट्रोल डलवाने वाले सारिफ की गाड़ी को फ्यूल देने के बाद मीटर को ऑटोमेटिक तरीके से ज़ीरो नहीं करते, बल्कि अगले खरीदार को मैनुअल तरीके से पेट्रोल की फिलिंग शुरू कर देते हैं। और चीटिंग के लिए भी 2 अफराद मामूर होते हैं। एक मुलाजिम पेट्रोल डलवाने वाले को बातों में लगाता है, जबकि दूसरा मीटर में हेर फेर करता है। मिसाल के तौर पर किसी ने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाना है तो उसे पिछले सारिफ के 30 रुपये से बगैर ज़ीरो किए मीटर पेट्रोल की फराहमी की जाती है, जिससे 200 रुपये देने के बावजूद उस शहरी की गाड़ी में पेट्रोल 200 रुपये का नहीं डाला जाता। हैरानगी की बात यह है कि तमाम ऑयल कंपनियों ने अवाम को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अफसरान भी तैनात कर रखे हैं, जबकि इन चोरों की बेतरपे वारदातों और उनकी रिपोर्ट्स के बाद खसूसी मोबाइल वैन्स भी तैयार कर रखी हैं, जो अचानक छापे मारकर पेट्रोल पंप से फराहम करने वाले ईंधन की म्यार और मिकदार चेक करती हैं, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट का सर्टिफिकेट देना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन अफसरान को भी रिश्वत के रुपयों की चमक ने अंधा कर रखा है। हमेशा डीजल डलवाने से पहले मीटर चेक कर लें कि वो ज़ीरो पर है या नहीं। मोटरसाइकिल वाले हजरात पेट्रोल डलवाने से ये बात पहले ही बता दें कि वो पेट्रोल डालते वक्त नोज़ल को इतना ऊपर रखें कि वो टैंकी से ऊपर हो और उसमें पेट्रोल टैंकी में गिरता हुआ नजर आए। हमेशा 100, 200, 300 इस तरह के राउंड फिगर्स में पेट्रोल डलवाने की बजाय 130, 270, 60 रुपये इस तरह की मिकदार का फ्यूल डलवाएं। कोशिश करें कि फ्यूल डलवाने के बाद मीटर पर उसकी मिकदार और कीमत ज़रूर देख लें। बड़ी गाड़ियों वाले हजरात अपनी गाड़ी की एवरेज का इल्म होना चाहिए। अगर किसी पेट्रोल पंप के मुतालिक आपका शक है कि वो पूरी मिकदार फराहम नहीं कर रहा तो ईंधन डलवाने के बाद मीटर पर गाड़ी की रनिंग चेक कर लें। अगर अगली दफ़ा किसी दूसरी जगह से पेट्रोल डलवाएं और गाड़ी पंप्स पर मौजूद अफसरान को शिकायत करके तंग आ चुके हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनको चाहिए कि इंटरनेट पर तमाम पेट्रोल फराहम करने वाली कंपनियों ने शिकायत के लिए हेड ऑफिस के ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिए होते हैं। उन पर आप पंप्स की शिकायत रिकॉर्ड करवाएं। जब आवाम की तरफ से बार बार शिकायत की जाएगी तो मजबूरन तेल फराहम करने वाली कंपनियों को अमले का किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।